विंडोज सर्वर 2019 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप और रिस्टोर। विंडोज सर्वर 2019 में आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स का बैकअप लेने के लिए यूज कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल या फिर पावरशेल cmdlets का। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल की हेल्प से हम ग्राफिकली ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं और जो जीपीयू है उसकी सेटिंग्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप सिंगल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, या फिर एट अ टाइम आप सभी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप ले सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो। जनरली ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप जीपीयू में कोई मेजर चेंजेस करने वाले हो उससे पहले बेटर है कि आप उस जीपीयू का बैकअप ले ले। और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप टाइम टू टाइम आपके एनवायरनमेंट में जो भी जीपीयूज आपने सेट किए हैं उसका बैकअप ले ले। सो इस डेमो में हम देखेंगे कि हम सिंगल जीपीयू का बैकअप कैसे ले सकते हैं और एट अ टाइम सभी जीपीयू का बैकअप कैसे ले सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर जीपीयू को इंडिविजुअली हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल आप सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड की हेल्प से भी ओपन कर सकते हो, जिसके लिए सर्वर मैनेजर कंसोल के ऊपर आपको क्लिक करना है टूल्स पे और वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि HI मैनेजर्स OU के साथ हमने कुछ जीपीयूज लिंक किए हुए हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप लेने के लिए सिंपली आपको एक्सपांड करना है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को और यहाँ पर आपको आपके सारे जीपीयूज मिल जाएंगे। सपोज आप सिंगल जीपीयू का बैकअप लेने वाले हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी जीपीयू का बैकअप लेने वाले हो उस पे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है बैकअप का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे वो आपको पूछेगा कि आप इसे कहां पर स्टोर करना चाहते हो। क्लिक करता हूं ब्राउज बटन के ऊपर और यहाँ पर हम एक्सपांड करते हैं दिस पीसी। यहाँ पर है डी ड्राइव के ऊपर टेस्टिंग के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूं जिसे मैं नाम दे देता हूं 7-zip GPU बैकअप। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर। लोकेशन यहाँ पर सेट हो चुका है, आप चाहे तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लिक करते हैं बैकअप के ऊपर और सक्सेसफुली CPMC ने जो हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट था 7-zip सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट उसका बैकअप ले लिया है। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर और ओपन कर लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर, डी ड्राइव, 7-zip बैकअप और यहाँ पर जो पॉलिसी है उसका बैकअप आपको मिलेगा। याद रहे यहाँ पर आपको उस पॉलिसी का नाम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर एक नंबर मिलेगा। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर बैकअप रिलेटेड सेटिंग्स है और जो सेटिंग्स है जीपीयू की वो आपको मिलेगी यहाँ पर। जो भी मशीन बेस या यूजर बेस सेटिंग्स आपने की है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फाइन। इस तरह से आप सिंगल जीपीयू का बैकअप ले सकते हो, बट अगर आप सभी जीपीयू का एट अ सेम टाइम बैकअप लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहले हम डी ड्राइव पे एक फोल्डर बना लेते हैं। जनरली जब भी आप फोल्डर बनाए तो बेटर है वहां पर आप डेट भी मेंशन करें फोल्डर के साथ, जिससे आप एग्जैक्टली आपको आइडिया है कि ये बैकअप मैंने कब लिया हुआ था। सो ये होगा हमारा लोकेशन जहां पर हम बैकअप को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, अब की बार आपको इंडिविजुअल जीपीयू पे नहीं, आपको क्लिक करना है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यहां पर राइट क्लिक करना है और यहां से सिलेक्ट करना है बैकअप ऑल। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे सेम विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब जो प्रीवियस लोकेशन आपने सेट किया था बैकअप स्टोर करने के लिए वही आपको यहां पर मिलेगा। अगर आप नए लोकेशन पे बैकअप स्टोर करना चाहते हो तो आप मैन्युअली उसे यहां से ब्राउज कर सकते हो, जो हमारे केस में है ऑल जीपीयू बैकअप। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर और यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो टाइम स्टैम्प कि आपने ये बैकअप कब लिया हुआ था। वैसे भी जब भी आप बैकअप को मैनेज करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर बताएगा, बट उससे बेटर है कि हम डिस्क्रिप्शन से उसे आसानी से क्विकली देख सके। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं कर रहा हूं और सिंपली मैं क्लिक कर रहा हूं बैकअप के ऊपर। ओके, जो 9 जीपीयूज हमारे पास थे उसका सक्सेसफुली बैकअप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर और वापस उस लोकेशन पे जाके हम चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर जो 9 इंडिविजुअल फोल्डर्स मिलेंगे जिसका आपने बैकअप लिया हुआ है। ग्रुप पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी को मॉडिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है,
अगर हम डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है यूजर वर्जन और कंप्यूटर वर्जन। जब भी आप किसी भी ग्रुप पॉलिसीज के अंदर कोई भी सेटिंग्स मॉडिफाई करोगे तो ये जो वर्जन है, यूजर वर्जन और कंप्यूटर वर्जन, वो डेफिनेटली चेंज होंगे। और आपके पास जो करंट बैकअप है उसका वर्जन है 4। अब मान लीजिए कि आप कोई भी सेटिंग्स को यहां पर मॉडिफाई करते हो, फॉर एग्जांपल हम एडिट करते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया है। ओके, टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं यहां पर ये सेटिंग सेट कर देता हूं कि यूजर कंट्रोल पैनल और पीसी सेटिंग्स को ओपन ना कर पाए। ठीक है, फाइन, एक ही पॉलिसी हमने सेट की है। अब अगर मैं रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करूं तो आपको यहां पर मिलेगा कि जो यूजर वर्जन है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। ठीक है, सो अब वो हमें मिल रहा है 5, जो पहले था 4। अब हमारे पास जो बैकअप है उसका भी यूजर वर्जन है 4। ठीक है, और करंट जो पॉलिसी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे उसका वर्जन हायर है। तो मान लीजिए कि अगर आप उस केस में रिस्टोर करते हो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को विथ लोअर यूजर वर्जन और कंप्यूटर वर्जन, तो उस टाइम पे होगा ये कि क्लाइंट डेफिनेटली आपके पास से वो पॉलिसी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के पास ऑलरेडी हायर वर्जन वाली पॉलिसी है। और इसीलिए जब भी आप बैकअप को रिस्टोर करोगे तो उस टाइम पे जो रिस्टोर करने से पहले उस जीपीओ का जो करंट यूजर वर्जन है उसमें जो रिस्टोरेशन प्रोसेस है वो 1 ऐड कर देगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि करंटली ये पोजीशन है सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की 50 है यूजर वर्जन और कंप्यूटर वर्जन, और हमारे पास जो बैकअप है उसका वर्जन है 40। अब आप उस जीपीओ को इसके ऊपर रिस्टोर करोगे तो इसमें +1 ऐड होगा, यानी कि यूजर वर्जन हो जाएगा 6 और कंप्यूटर वर्जन हो जाएगा 1। ठीक है, जिससे क्लाइंट को पता चले कि पॉलिसी जो है वो अपडेट हुई है। क्यों? क्योंकि वर्जन इंक्रीज हुए हैं और इसीलिए जो क्लाइंट है वो नई पॉलिसी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि हम किस तरह से इंडिविजुअल जीपीओ जो है उसे रिस्टोर कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां पर ऑप्शन है हमारे पास रिस्टोर फ्रॉम बैकअप। क्लिक करते हैं नेक्स्ट, और जो लोकेशन है वो आपको यहां से मैन्युअली ब्राउज कर लेना है। अगर यहां पर नहीं है तो जो डी ड्राइव में हमारे केस में है ऑल जीपीओ बैकअप, जो ऑलरेडी था, बट आप चाहे तो मैन्युअली भी ब्राउज कर सकते हो। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब हमें यहां पे बता रहा है कि इसका बैकअप है और उसका टाइम स्टैम्प बता रहा है। अगर आप बैकअप को रिस्टोर करने से पहले ये भी देखना चाहते हो कि उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स करंटली मैंने कॉन्फ़िगर की हुई थी, तो वो भी आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। फाइन, ये जो सेटिंग्स है वो वहां पर हमने सेट करके रखी थी, जैसे है रिमूव क्लॉक फ्रॉम सिस्टम नोटिफिकेशन एरिया और रजिस्ट्री एक्सेस नहीं होना चाहिए। फाइन, क्लिक करते हैं नेक्स्ट और क्लिक करते हैं फिनिश के ऊपर। सक्सेसफुली जो रिस्टोरेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अब यहां पर जो यूजर वर्जन और कंप्यूटर वर्जन है वो इंक्रीज हो चुके हैं। अब वो हो चुके हैं 6.1, और जो पॉलिसी हमने सेट की थी वो अब हमें यहां पर नहीं मिलेगी, जो हमारे केस में थी कंट्रोल पैनल वाली। ठीक है, जो पुरानी सेटिंग्स है वो वापस आ चुकी है। मान लीजिए कि जीपीओ था इसलिए हम राइट क्लिक करके रिस्टोर कर पाए, बट अगर मान लीजिए गलती से आपने उस जीपीओ को डिलीट ही कर दिया है और उसे आप रिस्टोर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि अब वो जीपीओ है नहीं कि हम राइट क्लिक करके वो सेटिंग्स को रिस्टोर कर पाए। उस टाइम पे आपको राइट क्लिक करना है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और यहां से सिलेक्ट करना है मैनेज बैकअप्स। अब जो भी आपके पास ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के बैकअप पड़े हुए हैं वो सारे आपको यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, अब उनमें से आप जैसे यहां पर देख रहे हैं कि हमें सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं मिल रहा है, सो अगर उसे रिस्टोर करना है तो उस जीपीओ को सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए रिस्टोर के ऊपर। अगर आप सेटिंग्स देखना चाहते हो तो सेटिंग्स भी देख सकते हो, बट मैं क्लिक करता हूं रिस्टोर के ऊपर और हमें यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बैकअप को रिस्टोर करना चाहोगे। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर और फाइन, सक्सेसफुली वो जीपीओ रिस्टोर हो चुका है। क्लिक करते हैं क्लोज के ऊपर और हमें हमारा जीपीओ वापस मिल जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि अब की बार अगर आप वर्जन्स देखें, यूजर वर्जन और कंप्यूटर वर्जन, वो हमें वही मिलेंगे जो उस टाइम पे बैकअप में लिए हुए थे। तो ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप जीपीओ को यूज नहीं कर रहे हो फिर भी उसे डिलीट ना करें, उसे एज इट इज रहने दें। मे बी इन फ्यूचर अगर आपको उस जीपीओ को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप ले सकते हैं और उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप सभी जीपीओ को रिस्टोर करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, बट जनरली तो हम कभी ऐसा करेंगे नहीं कि एक साथ ही हमें सारे जीपीओ को रिस्टोर करना पड़ जाए। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल की हेल्प से
जीपीयू का बैकअप कैसे ले सकते हैं और उसे किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं।